हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीप पासवान उर्फ आपके अपने जग्गू भैया। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल इको विद जग्गू में। तो आज मिशन सीयूईटी का हम लोग पहला क्लास करेंगे। हम लोग ना क्या करने वाले हैं कि क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को इस तरह से डिस्कस करेंगे कि आपको ना एमसीक्यू का जितना भी क्वेश्चन है ना, देखना बहुत ईजी लगने लगेगा। लगेगा अरे ये वाला क्वेश्चन तो भैया पढ़ाए थे, अरे ये वाला तो आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला यूनिट, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इतना इजी वे में करने वाले हैं ना कि इससे रिलेटेड जितना भी आपको एमसीक्यूज आने वाला है सीयूईटी में, वो सारा ही बहुत आसान लगेगा और आप एकदम 100% अच्छा करके आओगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए जल्दी से इसको देखते हैं हम लोग। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग हम लोग समझेंगे। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको ध्यान में रखना है इस चैप्टर को पढ़ते टाइम, वो क्या है, क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। हम लोग मनुष्य है ना, हम लोग ऐसे प्राणी है ना कि हम लोग का सेटिस्फेक्शन कभी मिल ही नहीं सकता। कितना भी दे देंगे ना, हम लोग का सेटिस्फेक्शन कभी भी फुलफिल नहीं होता है, इसलिए बोला गया ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। अब देखिएगा, ऐसा बच्चा जो पढ़ने में बहुत तेज है, जो टॉपर है, उसको अगर 99.9% भी आ गया ना, तो वो क्या बोलेगा कि यार थोड़ा और पढ़ लेते ना तो ये 99.9 100 में बदल जाता है। और जो बच्चा 59% लाके भी खुश है लेकिन फिर भी बोल रहा है क्या कि थोड़ा सा और पढ़ लेते ना तो 60% आता, फर्स्ट डिवीजन हो जाता। ठीक है, इसलिए बोला गया कि जो ह्यूमन वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है। ठीक है, इसी अनलिमिटेड होने के वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। ठीक है, कैसे होता है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारा नीड्स को पूरा करने के लिए, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है वो क्या है, स्कार्स है। स्कार्स का मतलब होता है लिमिटेड। स्कार्स का मतलब क्या होता है, लिमिटेड, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लिमिटेड है। और वांट्स तो क्या है, अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इससे क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है कि स्कार्स होने के बाद भी, स्कार्स होने के, लिमिटेड होने के बाद भी इस रिसोर्सेज का क्या है, अल्टरनेटिव यूजेज है। अल्टरनेटिव का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट यूज। क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट यूज। भले ही वो लिमिटेड है लेकिन उसका बहुत सारा यूज है। जैसे कि मान लीजिए लैंड यानी कि जमीन, आपको पता है कि ये क्या है, लिमिटेड है। तो अब यहाँ पे आप कंफ्यूज्ड है कि इस जमीन पे गेहूं उगाए यानी वीट, या फिर चावल उगाए। ठीक है, तो देखिए रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज नहीं है। जमीन का हम लोग यूज या तो प्रोडक्शन कर सकते हैं वीट के लिए, या फिर राइस के लिए, या फिर आप बिल्डिंग भी बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो रिसोर्सेज का डिफरेंट डिफरेंट क्या होना चाहिए, यूज होना चाहिए। ये एक प्रॉब्लम हो जाता है। ये क्या हो जाता है, प्रॉब्लम होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब आपको चूज करना पड़ेगा कि इस जमीन का यूज आप किस काम के लिए करना चाहेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहला याद रखेंगे, ये बात को याद रखना है कि जो स्कार्सिटी होता है, इट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी। ठीक है, कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पे स्कार्सिटी का प्रॉब्लम ना हो। हर एक कंट्री, चाहे वो डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, या अंडर डेवलप्ड है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का प्रॉब्लम सबके लिए ही होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एक बड़ा प्रॉब्लम। दूसरा क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहां से अराइज हुआ, अल्टरनेटिव यूजेस के वजह से। डिफरेंट डिफरेंट यूज होने के वजह से आपको अब चूज करना पड़ेगा कि आप आखिर उस रिसोर्स का यूज किस काम के लिए करना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही कहलाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यहां तक क्लियर है आप लोगों को। तो अब हम लोग समझेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो पहला बात ध्यान रखेंगे कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, उसका ओरिजिन कहां से हुआ था, ग्रीक वर्ड से। कहां से हुआ था, ग्रीक वर्ड से। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आपका, ठीक है, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का ओरिजिन कहां से हुआ है, ऑप्शन में ये भी रहेगा। ठीक है, ग्रीक वर्ड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस। क्या बोलते हैं, माइक्रोस। याद याद रखिएगा,
ऑरिजिन हुआ है ग्रीक वर्ड, और वो वर्ड क्या था, माइक्रोस, जिसका मतलब होता है स्मॉल। क्या होता है, स्मॉल। तो देखिए यहां से ऑब्जेक्टिव आ सकता है, या तो ऑरिजिन पूछ देगा, या वो वर्ड का नाम पूछ देगा, ठीक है, या फिर उसका मीनिंग पूछ देगा। तो माइक्रोस यानी कि स्मॉल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता ना, क्या लिखा हुआ, इट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एन इकोनॉमिक यूनिट, यानी किसी पर्टिकुलर यूनिट का स्टडी करना क्या कहलाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। एग्जांपल, डिमांड फॉर सॉल्ट बाय एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड। कोई एक पर्टिकुलर मान लीजिए पर्सन नमक का क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है, ठीक है, तो पर्टिकुलर पर्सन को हम लोग मेजर कर रहे हैं ना, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अभी तक हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा उसके बेसिस पे क्या कंक्लूजन निकला कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होता है, जहां पे रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, और उस रिसोर्सेज का क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस है, इसी को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का कॉजेज क्या क्या है। पहला कॉज क्या है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ठीक है। फिर दूसरा क्या है कि इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। और तीसरा प्रॉब्लम क्या है कि रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो यहां से क्वेश्चन कैसे देगा ना, पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो ये भी ऑप्शन में रहेगा, ये भी ऑप्शन में रहेगा, और ये भी ऑप्शन में रहेगा। तो फोर्थ जो कि कुछ भी दे दिया रहेगा, यानी आपका आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के तीन कॉज क्या क्या है कि ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, और इस वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड होने के बाद भी उसका यूजेस क्या है, अल्टरनेटिव है, ठीक है, नहीं डिफरेंट डिफरेंट यूज है। क्लियर है यहां तक। तो आज का लास्ट टॉपिक पे हम लोग पहुंच गए, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो चैप्टर है ना, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, इस वाले यूनिट से जो क्वेश्चन है मेनली आ सकता है वो यहीं से आएगा। इसको जरा अच्छे से समझिएगा। क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो याद रखेंगे देयर आर मेनली 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। कितने प्रॉब्लम होते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम, 3। कौन कौन सा है, व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस यानी क्या, किस चीज का प्रोडक्शन करे, क्या प्रोडक्शन करे। हाउ टू प्रोड्यूस, अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कैसे करे, और क्या, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, और प्रोडक्शन कर रहे हैं तो किन लोगों के लिए करें। तो यही मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, यही 3, ठीक है। याद रखिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। बहुत ज्यादा एकदम डीपली नहीं जाना, देखिए एकदम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। ये जो भी बताने जा रहे हैं ना, इसको पकड़ के रखिएगा, देखिएगा एकदम, इससे कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा आप आराम से आंसर कर पाओगे। व्हाट टू प्रोड्यूस का जो प्रॉब्लम है ना, 2 डायमेंशंस में बटा हुआ है। क्या है, टाइप्स ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड। पहला प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर कि किस तरह का गुड का प्रोडक्शन कर रहा है। बहुत सारा गुड होता है ना, लग्जरियस गुड्स है, कंफर्ट गुड्स है, इंफीरियर गुड्स है ना। तो अब कौन सा गुड का प्रोडक्शन करना है, इसका चॉइस करना एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। हम क्या बताए थे कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यही मेन प्रॉब्लम होता है इकोनॉमी का, कि चूज करना सबसे बड़ा दिक्कत है। तो यहां भी हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, चूज करना पड़ रहा है कि बहुत सारा गुड्स का टाइप्स है। अब उन टाइप्स में से कौन सा गुड को प्रोड्यूस करना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। क्लियर है। उसके बाद जैसे ही चूज कर लिया आप, मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए आपने चावल का प्रोडक्शन यानी राइस का प्रोडक्शन करने का सोचा, ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम सॉल्व कि चूज कर लिए राइस। अब दूसरा क्या है, इसी के अंदर व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस। चूज तो कर लिए कि हाँ भाई ये वाला प्रोडक्शन करना, अब उसका क्वांटिटी कितना होगा, इसको चूज करना भी क्या हो जाएगा, एक प्रॉब्लम है। फिर से बता रहे ये दोनों ही देखिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से रिलेटेड है। यहाँ पे भी चूज करना पड़ा कि कौन सा गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, और यहाँ पे भी चूज करना पड़ रहा है कि जो भी गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे वो कितना क्वांटिटी में होगा। यानी व्हाट टू प्रोड्यूस जो प्रॉब्लम है वो रिलेट करता है 2 चीज से। किस किस चीज से, टाइप्स ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस और क्वांटिटी ऑफ गुड्स। तो इससे एमसीक्यू कैसे आएगा, लिख देगा कि प्रॉब्लम ऑफ टाइप्स ऑफ गुड्स, ठीक है, इज रिलेटेड विथ विच सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। तो ऑप्शन में 3 रहेगा, चौथा रहेगा नन। तो टाइप्स ऑफ गुड्स रहे या क्वांटिटी ऑफ गुड्स रहे, किसके अंदर आएगा, व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर। सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस, चूज तो कर लिए भाई कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना करना है।
अब सेकंड प्रॉब्लम है कि कैसे करना है, कैसे मतलब ऑब्वियस है टेक्नोलॉजी यूज करके। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका डायमेंशन क्या है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू चॉइस ऑफ टेक्निक, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि अब आपको यहां भी चूज करना पड़ेगा कि किस टेक्निक का यूज करेंगे कि आपको प्रोडक्शन मिलेगा मैक्सिमम और उस प्रोडक्शन को करने में कॉस्ट लगेगा मिनिमम। हमेशा हम लोग उस टेक्निक के तरफ शिफ्ट करते हैं जहां मेरा प्रोडक्शन मैक्सिमम हो और कॉस्ट क्या रहे, मिनिमम रहे। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी को किस तरह से बांटा गया, दो तरह से। किस तरह से बांटा गया, दो। एक होता है लेबर इंटेंसिव, एक होता है कैपिटल। लेबर यानी कि जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों का यूज हो रहा है, ठीक है, और कैपिटल यानी जहां पे ज्यादा से ज्यादा मशीन्स का यूज हो रहा है। ठीक है, अब आपको क्या होगा, गुड्स के अकॉर्डिंग चूज करना पड़ेगा कि आपके लिए लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ज्यादा बेनिफिशियल है या फिर कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो टेक्निक के बीच में भी चूज कर रहे हैं कि कौन वाला टेक्निक को चूज करना ज्यादा बेनिफिशियल होगा जिससे मेरा प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाए और कॉस्ट क्या हो जाए, मिनिमम। क्लियर है, अब तो चूज कर लिए कि हाँ भाई ये वाला टेक्निक यूज करना है। तीसरा क्या, फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी किस तरह के कंज्यूमर के लिए आप प्रोडक्शन करना चाहेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका डायमेंशन है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ कस्टमर से रिलेटेड। यहां पे आपको चूज करना पड़ेगा कि आप किस तरह का कस्टमर के लिए ज्यादा प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं। कस्टमर यानी कि क्या होता है, रिच होते हैं और पुअर होते हैं, है ना। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आप ज्यादा अमीर लोग के लिए प्रोडक्शन करना चाह रहे हो या फिर गरीब के लिए। फिर से यहाँ पे किसका प्रॉब्लम अराइज हुआ, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का। यहाँ भी चूज करना पड़ रहा है ना दोनों के बीच में कि रिच के लिए ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे या फिर पुअर के लिए। यानी कस्टमर का चॉइस इज रिलेटेड टू होम टू प्रोड्यूस, टेक्निक का चॉइस इज रिलेटेड टू हाउ टू प्रोड्यूस, क्वांटिटी, ठीक है, और टाइप्स का जो भी चॉइस रिलेटेड टू व्हाट टू प्रोड्यूस। बस इतना आपको ये याद रखना है, ये मेनली आपको याद रखना है। यहां से जितना भी क्वेश्चन देगा आप 100% सॉल्व करके आएंगे। क्लियर है यहाँ तक। होपफुली आप लोगों को आज का जो भी क्लास है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछ सकते हैं। वहां पे हम आपका जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करने का कोशिश जरूर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का अपना लिंक दे रखा है, फ्री नोट्स के लिए आप जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जितने भी की पॉइंट्स है वो सब मैं आपको एज अ पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिशन सीयूईटी हम पूरा करेंगे बहुत ही ज्यादा अच्छे से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।